यूपी के संभल में रविवार को हुई हिंसा के 2 दिन बाद कुछ हिस्सों में तनाव रहा, जबकि कुछ इलाकों में पूर्ण शांति बनी रही, जिससे अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को अगले 24 घंटे के लिए बढ़ाना पड़ा। इस हिंसा का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक दंगाई पिस्टल के साथ पुलिस के पास आया और फायरिंग करता नजर आया, जबकि कई उपद्रवी भी सीसीटीवी में दिख रहे हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि इस सीसीटीवी में दिख रहे उपद्रवियों को और क्लोज से पहचानने की कोशिश की जा रही है। जल्द जफर अली पर भी एक्शन हो सकता है। इसके अलावा नई सीसीटीवी फुटेज पर गोली मारते हुए जो एक शख्स दिख रहा है, उसकी पहचान पर सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए दंगाई दिखाई दे रहे हैं। किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। वहीं 74 नकाबपोश दंगाइयों की पहचान कर ली गई है। ये खबर सामने आ रही है। 27 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और 22 नामजद और अन्य हजारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। वहीं इसी मामले में योगी सरकार सख्त हो गई है। संभल हिंसा को लेकर अब तक 8 एफआईआर दर्ज की गई है। संभल हिंसा एफआईआर की कॉपी से बड़ा खुलासा भी हुआ है। एफआईआर में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी सांसद ने जुम्मे के दिन लोगों को भड़काया था। समाजवादी पार्टी विधायक का बेटा भी लोगों को भड़काने में शामिल था। संभल हिंसा के सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब तक दर्ज 8 एफआईआर में 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। इनके पोस्टर लगाए जाने की तैयारी है। पुलिस प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। मुरादाबाद मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि संभल बवाल में नामजदों के फोटो युक्त पोस्टर जारी किए जाएंगे। इसके लिए संभल के एसपी ने तैयारी कर ली है। दोबारा इस प्रकार के बवाल नहीं हो, इसके लिए अभी सभी उपाय किए जा रहे हैं। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आवेदन दाखिल किया है। जमीयत ने कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश अदालतें दे रही हैं, ये गलत है। जमीयत ने यह भी कहा है कि धार्मिक स्थलों के 1947 वाले स्वरूप को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। इस बारे में जमीयत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। जमीयत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जल्द सुनवाई की मांग उठाई है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू और उनके धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। जिहादी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदुओं को घेर घेर कर मार रहे हैं। गोलियों, सड़कों और चौराहों पर उनके दौड़ा कर उन्हें पीटा जा रहा है। और लेकिन बांग्लादेश की जिहादी यूनुस सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने जिहादियों को हिंदुओं पर हमला करने की खुली छूट दे दी है। बांग्लादेश में गली गली तांडव नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में हिंदू असहाय होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं, मगर धार्मिक आधार पर मुस्लिम धर्म के लोग अल्पसंख्यकों पर कहर बरसा रहे हैं। बीते 24 घंटों में हिंदुओं के सैकड़ों घरों, प्रतिष्ठानों और मंदिरों को तोड़ डाला गया है। हिंदुओं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनके घरों और दुकानों में आगजनी की जा रही है। बहन बेटियों और महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, लेकिन इन उपद्रवियों को रोकने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश की पुलिस और प्रशासन ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। ये सब सरकार और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले जिहादी सड़कों पर खुला घूम रहे हैं और उनके हाथों में डंडे, धारदार हथियार और अन्य घातक वस्तुएं हैं, जिससे वो हिंदुओं और उनसे जुड़े प्रतीकों पर घातक हमले कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदू अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहा है, लेकिन अब वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं।